हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल में कीवर्ड्स को प्लेस करेंगे। ऐसे 8 से 10 लोकेशन बताऊंगा जहां आप अपने कीवर्ड को प्लेस करके अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को इजीली रैंक करा सकते हैं। कीवर्ड्स गूगल बिजनेस प्रोफाइल की बैकबोन की तरह होती है। आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल रैंक करेगा या नहीं करेगा, यह डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके का कीवर्ड इस्तेमाल करा है। इसलिए सबसे पहले तो आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, अपने प्रोडक्ट या सर्विस के अकॉर्डिंग कीवर्ड रिसर्च करना है। ऐसे कीवर्ड रिसर्च करना है जो आपके यूजर आपके प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड सर्चेस कर रहे होते हैं। फिर उस कीवर्ड को स्ट्रैटेजिकली आपको प्लेस करना पड़ता है डिफरेंट लोकेशन पर, ताकि आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल रैंक कर पाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल के जो डिफरेंट लोकेशंस है, जो एसईओ के पर्पस से हम किस तरीके से वहां पे कीवर्ड को प्लेस करेंगे। और अगर आपको यह जानना है कि किस तरीके से हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे, तो इससे जस्ट पिछली वाली वीडियो में मैं आपको सिखा चुका हूं कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे। वैसे मैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे कंप्लीट कोर्स क्रिएट कर चुका हूं। आप अगर मेरे चैनल को विजिट करेंगे और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि मैंने अभी तक 23+ वीडियोस क्रिएट करा है गूगल बिजनेस प्रोफाइल में। आपको अकाउंट कैसे सेटअप करना है, मोबाइल कैसे वेरीफाई कराना है, एड्रेस कैसे चेंज करना है, वहां पर प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करना है, रिव्यूज कैसे लेकर आने हैं, निगेटिव कमेंट को आप किस तरीके से डील करेंगे, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप कैसे अपडेट कर सकते हैं अपने प्रोफाइल में, यह सब मैं आपको बता चुका हूं इस कोर्स में। और यह वीडियो भी उसी कोर्स का हिस्सा है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कीवर्ड कैसे आप यहां पे प्लेस करेंगे। तो चलिए हम यहां पर एक एक करके देखते हैं। करीब मैं आपको 8 से 10 लोकेशन बताऊंगा। इन सब को आपको इंप्लीमेंट करना है अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको एक क्लोथिंग बिजनेस के ऊपर एग्जांपल देकर आपको सिखाया था किस तरीके से आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे। एक्चुअली मैं चाहता हूं कि अपने इस वीडियो में, अपने इस कोर्स के थ्रू आपको डिफरेंट एग्जांपल से समझाऊं, ताकि आपको समझ में आ जाए। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो चाहते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे अपना अकाउंट क्रिएट करना और रैंक कराना, ताकि उन्हें कंसिस्टेंटली लीड्स मिलते रहे। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अलग अलग एग्जांपल के साथ, अलग अलग क्लाइंट के जो प्रोडक्ट या सर्विस होते हैं उसके साथ मैं आपको समझाऊं, ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएं और इसको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर पाएं। तो यहां पर मैं आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, यानी जो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग सर्विसेज है, इसके अकॉर्डिंग मैं यहां पर बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको यहां दिखा देता हूं। यहां आप देखेंगे कि मैं यहां पर सबसे पहले कुछ कीवर्ड्स यहां पर मैंने फाइंड करे हैं अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, जैसे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग दिल्ली, एसईओ ट्रेनिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन है, ऑनलाइन मार्केटिंग है। इसी तरह आपका रेस्टोरेंट हो गया, आपका कोई मेकअप आर्टिस्ट है, आपका कोई रियल एस्टेट का बिजनेस है, आपका ट्रेवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड बिजनेस है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग कीवर्ड रिसर्च करेंगे। और ये सब मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में आपको सिखा चुका हूं। तो यहां हम ये सीखने वाले हैं कि जो रिसर्च करा हुआ आपका कीवर्ड है, उसे किस तरीके से गूगल बिजनेस प्रोफाइल में लाएंगे, ताकि हमारा प्रोफाइल भी रैंक करे और हमें वहां से लीड्स मिले। ठीक है, तो ये हमारा कीवर्ड्स है और इसी को हम अलग अलग जगह पे इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहला लोकेशन है, आपको यहाँ पे ऑफ कोर्स एडिट प्रोफाइल में जाना है। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं जहां पर हम कीवर्ड को प्लेस करेंगे। सबसे पहले तो आप बिजनेस नेम, जब भी आप अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं उसी टाइम आपको ध्यान रखना है कि जो आपका कीवर्ड है, वो आपके मेन जो कीवर्ड है, वो कम से कम एक बार आपके प्रोफाइल नेम में आ जाना चाहिए। जैसे कोई मेकअप आर्टिस्ट है तो वो क्या डाल सकता है, जैसे उसके कुछ मेकअप आर्टिस्ट एक कीवर्ड हो गए जो लोग सर्च करते हैं, बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट इन दिल्ली, मेकअप स्टूडियो इन दिल्ली, इस तरह के कीवर्ड रिसर्च करते हैं लोग, सर्च करते हैं गूगल के ऊपर। तो आप अगर इस तरीके से बिजनेस है आपका, तो मेकअप आर्टिस्ट के बाद आप अपना कुछ नाम लगा सकते हैं, या फिर आप अपना नाम मेकअप आर्टिस्ट से पहले लगा सकते हैं, या कोई वर्ड ऐड कर सकते हैं। जैसे ज्योति ब्यूटी आर्टिस्ट होते हैं, इसी तरह कोई प्रियंका मेकअप आर्टिस्ट है, इस तरीके से नाम लगाकर वो अपना बना लेते हैं। यहां पर उनका नाम भी आ गया और वहां पर कीवर्ड्स भी आ गए। तो ये बहुत अच्छे आपको एडवांटेज मिल जाते हैं अगर आप अपने बिजनेस प्रोफाइल के नेम में ही आप कीवर्ड प्लेस कर देते हैं। तो ये तो एक लोकेशन हो गए। दूसरा है आपका यहां पे बिजनेस कैटेगरी। अब यहां पर आएंगे तो यहां पे आप देखेंगे एक होता है प्राइमरी, यहां पर मार्केटिंग एजेंसी है, जैसे मैं यहां पे डाल दिया हूं, तो ये मेरा प्राइमरी कैटेगरी। इसी के साथ साथ आप बहुत सारे एडिशनल कैटेगरी भी डाल सकते हैं। एक बात आपको ध्यान में रखना है कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल में जहां भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कीवर्ड्स डालने का, आप वहां पर डालिए, क्योंकि सर्च इंजन सिर्फ वर्ड को समझता है, कीवर्ड को समझता है, ना तो वो आपके इमेज को समझता है, ना वो आपके प्रोडक्ट को समझेगा, क्योंकि वो क्रॉल ही नहीं करता, वो टेक्स्ट को क्रॉल करता है। तो आपको यही कोशिश करना है कि जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है वहां सब
सब आपको अपना कीवर्ड्स लगाने हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखेंगे प्राइम मार्केटिंग एजेंसी है, तो मैं यहाँ और ज़्यादा यहाँ पे लगा दूंगा। यहाँ पे मैं ऐड अनदर कैटेगरी करूंगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे कैटेगरी, यानी एक प्राइमरी कैटेगरी होती है और दूसरी सब कैटेगरी होती है, तो उन सबको यूटिलाइज करना है। बिजनेस कैटेगरी के बाद जो तीसरा नंबर है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका डिस्क्रिप्शन। आपको अपने डिस्क्रिप्शन को इस तरीके से लिखना है कि वहां पर आपका जो मेन कीवर्ड है, प्राइमरी कीवर्ड है, जो सीड कीवर्ड है, वो जरूर आना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे मैंने अभी बिल्कुल सिंपल लिखा है, डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स ऑनलाइन मार्केटिंग। यहाँ पर एक कीवर्ड है सिर्फ ऑनलाइन मार्केटिंग। इसी तरह मैं अपने इन सारे कीवर्ड का इस्तेमाल करके एक 750 कैरेक्टर का, यहाँ 750 कैरेक्टर का लिमिट है, आपको इन सारे जो लिमिट्स हैं इनको आपको यूज करना है, इसे यूटिलाइज करना है। और इन 750 कैरेक्टर्स में मैं इस तरीके से यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन क्रिएट करूंगा कि मल्टीपल टाइम यहाँ पर मेरा जो ये सारे कीवर्ड है इसकी रिपीटेशन हो। कीवर्ड स्टफिंग नहीं करना आपको, ऐसा नहीं लगना कि आपने ये सारे कीवर्ड ऐसे एज इट इज डाल दिया। वहां सेंटेंस होना चाहिए, आप अपने मैसेज कह पाएं और ज्यादा से ज्यादा वहां पर आपका रिपीटेशन हो आपके प्राइमरी कीवर्ड्स के, तो आपका डिस्क्रिप्शन भी आप इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये 3 लोकेशन हो गए। उसके बाद आपके आगे यहाँ पे आते हैं रीड रिव्यूज। अब ये रिव्यूज में क्या ऑप्शन होते हैं? रिव्यूज के मतलब जब भी कोई यूजर आपके शॉप पर आते हैं, कोई भी आप उनसे रिव्यूज मांगते हैं, कोई डिस्काउंट देकर आप उनसे रिव्यूज मांगते हैं, तो उन्हें कहिए कि जब भी आप रिव्यूज दे रहे हैं तो एक कीवर्ड को जरूर इस्तेमाल कर लीजिए। जैसे मैं अगर किसी से कहूंगा तो आप इस तरीके से मुझे रिव्यूज दीजिए, जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, टॉप डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर इन दिल्ली, टॉप रेटिंग डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, बेस्ट गूगल एड्स एक्सपर्ट इन दिल्ली। इस तरीके से मैं मांगूंगा अपने स्टूडेंट से रिव्यू, ताकि वहां पर देख रहे हैं आप गूगल एड्स एक्सपर्ट, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ये सारे कीवर्ड्स क्या हो रहे हैं यहाँ पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आ रहे हैं। तो और ये कीवर्ड्स जितने ज्यादा होंगे मेरे प्रोफाइल पे उतना ही ज्यादा मेरे लिए बेटर है। उसके बाद मैं रिव्यूज का जब रिप्लाई भी करूंगा तो भी मैं उसमें कीवर्ड को इंक्लूड करूंगा। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है, आप रिव्यूज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रैंकिंग को इंप्रूव करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड को प्लेस करने के लिए। नेक्स्ट लोकेशन है यहाँ पर ऐड फोटोज। आप यहाँ पे जब फोटोज वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप अपना कीवर्ड को प्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप टेक्स्ट नहीं डाल सकते, लेकिन जो इमेज डालेंगे उसमें आप ऑल टेक्स्ट डाल सकते हैं। अब मैं आपको पहले बता चुका हूं कि गूगल कभी भी इमेज को नहीं समझता, बल्कि वो ऑल टेक्स्ट को समझता है। जैसे आप मेन एसईओ करते हैं, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, उसमें हम जरूर ऑल टेक्स्ट डालते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे मैं अगर चाहता हूं अपने इस बिजनेस प्रोफाइल पर ये वाला मैं डालना चाहता हूं, ये इमेज, ठीक है, तो ये जो बिजनेस है ये गूगल एड्स से रिलेटेड है। तो अब ये यहां देखेंगे इसका रीनेम क्या है, कोर्स है, तो मैं इसका यहां पर नाम डाल सकता हूं गूगल एड्स कोर्स। ठीक है, मैं यहां पे मैंने इसका रीनेम कर दिया। अब मैंने इस इमेज में ये नाम डाल दिया। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, जैसे मुझे फोटो अपलोड करना है इसमें, तो उस इमेज को यहाँ पे अपलोड करूंगा। अब जब इमेज अपलोड करूंगा तो उस टाइम इमेज में आप देखेंगे कि वहां पर मैंने गूगल एड्स कोर्स, जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड वर्ड्स हैं, वो यहाँ पर ऐड हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ मैं ऐड करूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी आपको जरूर अपनानी है। ये सारे लोकेशन है जहां पर आप अपने फोटोज को डाल सकते हैं। यहाँ पर कवर फोटो लगाना है आपको, चाहे यहाँ पर आपको लोगो लगाना है, यहाँ पर आपको फोटोज अपडेट करना है, कुछ भी करना है, उसमें आप जरूर यहाँ पर कीवर्ड्स डालिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स आपकी प्रोफाइल पर प्लेस हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट लोकेशन है आपका यहाँ पे प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में। आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर भी आपको बहुत सारे लोकेशंस मिल जाएंगे जहां पर आप अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे लिस्ट करते टाइम आपको यहाँ पर कीवर्ड्स डालने। सबसे पहले प्रोडक्ट नेम। अब जब यहाँ मैं कोई प्रोडक्ट डालूँ तो मेरा प्रोडक्ट क्या है, गूगल एड्स कोर्स है, फेसबुक एड्स कोर्स है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल कोर्स है, डिजिटल मार्केटिंग वर्कशॉप्स है मेरे लिए, तो वो मेरे प्रोडक्ट्स है। इसी तरह आपका क्लोथिंग का बिजनेस है, कोई आपका वहाँ पे डिशेज है, कोई आपका वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, तो आप जब प्रोडक्ट को अपलोड करेंगे तो उसमें कीवर्ड्स डालेंगे। जैसे मैं यहाँ पे अगर डालूँ, सबसे पहले मैं इमेज डाल देता हूँ, मैं सेम उसी इस्तेमाल कर लूंगा इसको, जैसे ये गूगल एड्स कोर्स का। अब इमेज में भी मैंने वहाँ पे डाला है अपना जो ऑल टेक्स्ट है, उसी के बाद मैं यहाँ पर ये भी डाल दूंगा गूगल एड्स कोर्स या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इस तरीके से सब कैटेगरी में यहाँ पे क्रिएट कर लूंगा। जैसे मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, मैं ये कैटेगरी यहाँ पे कोर्स, इस तरीके से। ठीक है, प्रोडक्ट की प्राइस में रख देता हूं यहाँ पे, जो भी आपका प्राइस है। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में भी आपको गूगल एड्स कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग दिल्ली, ये सब आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आप इसे पब्लिश करेंगे, आपका ये प्रोडक्ट
यहाँ पब्लिश भी हो जाएगा और उसमें आपके कीवर्ड्स भी आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं योर प्रोडक्ट इज बीइंग एडेड। तो एडिट प्रोडक्ट वाले ऑप्शन में भी आप जितने भी प्रोडक्ट अपलोड करें यहाँ पर आपको कीवर्ड को जरूर यूटिलाइज करना है। नेक्स्ट लोकेशन है आपका यहाँ पे सर्विसेज। अगर आपका प्रोफाइल सर्विसेज से रिलेटेड है, यानी कि आपका बिजनेस कोई सर्विसेज से रिलेटेड है, तब तो फिर आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेंगे एडिट सर्विसेज वाले। अदरवाइज आपका कोई फिजिकल प्रोडक्ट, कोई स्टोर है, कोई मॉल है, आपका कोई बिजनेस है जिसका कोई फिजिकल लोकेशन है, तो फिर आपके प्रोफाइल में इस टाइप का यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं ये एक होलसेल गारमेंट का शॉप है, उसका गूगल बिजनेस प्रोफाइल है। तो यहाँ पर आपको एडिट प्रोडक्ट के बाद यहाँ पे पिकअप एंड डिलीवरी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पर जो ऑप्शंस भी मिलते हैं ना, कुछ ऑप्शन आपको कस्टमाइज मिलते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो किस टाइप का है। तो जैसे ये फिजिकल प्रोडक्ट्स है तो यहाँ पर आपको पिकअप्स एंड डिलीवरी का यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाता है। और ये अगर ये जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है ये सर्विस बेस्ड है तो यहाँ पर आपको सर्विस का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पे एडिट में अगर करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने बहुत सारे कीवर्ड्स डाल रखे हैं। एक तो होती है प्राइमरी कैटेगरी, जैसे मेरा मार्केटिंग एजेंसी है, उसके बाद सब कैटेगरी है एफिलिएट मार्केटिंग, कंटेंट मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइन, लीड जनरेशन, ऑनलाइन सर्विसेज, वेबसाइट डेवलपमेंट। ये यहाँ पर अब चाहते हैं ऐड मोर सर्विसेज तो आप भी और भी ज़्यादा यहाँ पे सर्विसेज ऐड कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी एक सोर्स है कि आप यहाँ पे अपना कीवर्ड्स को प्लेस कर सकते हैं। ये एक अच्छा बेस्ट लोकेशन है आपके लिए। तो जहाँ भी जैसा अपॉर्चुनिटी मिले आपको अपने कीवर्ड को प्लेस करते जाना है। आगे ऑप्शन है यहाँ पे Q&A। अगर आप Q&A वगैरह भी सेटअप करते हैं तो वहाँ भी Q&A में जब भी आप कुछ लिख रहे हैं वहाँ पर कोई अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो फिर वहाँ भी आप अपने जो कीवर्ड है उसे ज़रूर वहाँ पे प्लेस कीजिए। वैसे अगर आपको नहीं पता Q&A क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे हम Q&A सेटअप करते हैं, तो इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं। इसी कोर्स में आपको प्लेलिस्ट में जाना है, कोर्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा ये वाली वीडियो, ठीक है। तो वहां पर आप देख सकते हैं। यहां फिलहाल मैं अभी आपको ये बता रहा हूं कि आखिर कहां कहां आप अपने कीवर्ड को यूटिलाइज कर सकते हैं जो आपको आसानी होगी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंक कराने में। नेक्स्ट ऑप्शन है यहां पर आपका ऐड अपडेट। अब जब यहां पर अपडेट में आएंगे तो अपडेट पे भी मैं वीडियो बना चुका हूं। आपको मेजर इंफॉर्मेशन आपका है, कोई मेजर अपडेट आता है आपके बिजनेस में, आप कोई न्यू प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करते हैं, कोई नया इवेंट आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं अपने यूजर को। कोई प्रोडक्ट है उस पर आप ऑफर लेकर आ रहे हैं, कोई सेल चल रहा है आपके शॉप में, तो आप अपने कस्टमर को कैसे बताएंगे। तो इस वाले सेक्शन को यूटिलाइज करके आप बता सकते हैं। तो यहां पर जब आप कोई भी अपडेट डालेंगे, जैसे मैं यहां पे ऐड अपडेट करूंगा, मैं कोई मेरा बिजनेस है, कोई मैं यहां पे अपडेट डाल रहा हूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गूगल फोटो में जाऊंगा, यहाँ से मैं फिर वो फोटो यानी एक कवर फोटो जरूर लाऊंगा ताकि लोगों को पता चल जाए। जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूं कि मैं डिजिटल मार्केटिंग का जो वर्कशॉप है वो ऑर्गेनाइज करूं, तो मैं सबसे पहले जो फाइल है यानी जो फोटोज की फाइल है मैं उसकी चेंज कर दूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग वर्कशॉप, ठीक है, ये मैं यहाँ पे इसका नेम चेंज कर दिया। अब मैं इसे यहाँ पे चूज कर लूंगा। तो एक तो फोटो में मेरा जो है बिजनेस कैटेगरी आ गई, नेम आ गया। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस भी लिख सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन में भी आपको अपने जो कीवर्ड्स हैं वो सारे प्लेस करना है और वो प्लेस करके आप यहाँ पे अपडेट कर देंगे और यहाँ से पोस्ट कर देंगे तो आपका ये जो है कॉन्टेंट वो पोस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप अपडेट में आएंगे, यहाँ पर आप कोई ऑफर निकाल रहे हैं, कोई सेल चल रहा है आपके बिजनेस में, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगर फिर से मैं उसी को सिलेक्ट कर लूँ, मैं गूगल बिजनेस इससे, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग वर्कशॉप को, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। जैसे ऑफर टाइटल है डिजिटल मार्केटिंग वर्कशॉप इन दिल्ली, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये डाल सकता हूँ, फ्री लगा सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ कह सकता हूँ कि ये फ्री है, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें यहाँ पे, ठीक है। ये इस तरीके से फ्री डिजिटल मार्केटिंग वर्कशॉप इन दिल्ली। आप डेट डाल सकते हैं, कब से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड कब कर रहे हैं। इसके आगे फिर यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना है ताकि आपको ऑप्टिमाइज हो जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स डाले, डिजिटल मार्केटिंग वर्कशॉप इन दिल्ली, ये मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स डाले हैं। तो इसी तरीके से आपको ये अपडेट वाला जो सेक्शन है इसको भी इस्तेमाल करके आप अपने कीवर्ड को प्लेस कर सकते हैं। आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस किस लोकेशन पर आपको अपने कीवर्ड को प्लेस करना है। इसी तरह अगर आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल मुझसे सीखना चाहते हैं, लाइव क्लास में सीखना चाहते हैं, 1-to-1 सीखना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। एक बार मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं इस कोर्स के बारे में ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। इस कोर्स की ब्यूटी है कि मैं यहाँ पर आपको कस्टमाइज सिखाता हूँ, वो भी 1-to-1। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आपका कोई बिजनेस है जो
रियल एस्टेट से रिलेटेड है, रेस्टोरेंट से रिलेटेड है, आप कोई ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट हैं, आपका कोई फिजिकल लोकेशन पे कोई मॉल है, स्टोर है, बेकरी शॉप है, तो आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कैसे इसे अप्लाई करेंगे, कैसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल को एज ए लीड मैग्नेट इस्तेमाल करेंगे। आपके नियर बाय में जो भी ऑडियंस है, जो भी आपके कस्टमर है, वो सर्च कर रहे हो, जैसे एगलेस बेकरी शॉप है या इस तरीके से बेस्ट डेंटिस्ट इन दिल्ली, इस तरीके से सर्चेस कर रहे हैं, यानी आपके बिजनेस से रिलेटेड जो भी लोकल सर्चेज हो रहे हैं वहां पर आप चाहते हैं उन्हें यूटिलाइज करना, तो आपको जीएमबी जरूर इस्तेमाल करना चाहिए और इसको यूटिलाइज करना चाहिए। यह एक तरीके से आपका फ्री लीड सोर्स बन सकता है अगर आप इसे सही से सेटअप करते हैं, इसको अच्छे से ऑप्टिमाइज करते हैं तो। और इसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं इस कोर्स की हेल्प से। आप यहां पे देखेंगे इस कोर्स में मैंने, ये कोर्स का ड्यूरेशन 2 वीक है, आपको प्रैक्टिस टेस्ट कराए जाएंगे, असाइनमेंट्स मिलेंगे आपको, ठीक है, बिगिनर टू एडवांस की टॉपिक होगी यहां पर, आपको कोई भी चीज यहां पे मैंने कोई भी टॉपिक मिस नहीं करा है। कंप्लीट लाइव एंड इंटरेक्टिव क्लासेस हैं, यानी आप मेरे साथ होंगे, 1 to 1 होंगे और कंप्लीटली ये लाइव है, नो रिकॉर्डिंग, यहां पर कुछ भी आपको ऐसा नहीं मिलने वाला है, आप मेरे साथ सीखने वाले। 20+ आवर का लाइव क्लासेस है, आप समझ सकते हैं कितना वास्ट मैंने इस कोर्स को क्रिएट करा है, एक एक पॉइंट को डिस्कस करा है ताकि आप बिजनेस प्रोफाइल को रैंक कराकर लीड लेकर आ पाओ। कॉम्प्रिहेंसिव कैरिकुलम है और इसका प्राइस फिलहाल के लिए मैंने 2999 रखा है, क्योंकि लाइव क्लासेस है तो इसकी काफी डिमांड है और जल्दी इसकी मैं प्राइस बढ़ाने वाला हूं। इसलिए अगर आप इस प्राइस पे लेना चाहते हैं तो अभी कांटेक्ट करके आप अपना स्लॉट बुक कर लीजिए ताकि आपको लाइव क्लास मिलती रहे, ठीक है। आगे थोड़ा सा मैं आपको यहां पे समझा देता हूं। आप यहां पे देखेंगे तो कोर्स का मॉड्यूल है, मैंने आउटलाइंस भी बनाए हैं। अगर आप कोई फ्री में चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूं ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूं आपको इस कोर्स में। आज की इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।